नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आज उन सवालों पर पड़ताल करेंगे जो लोकतंत्र के दिल पर सीधे सीधे वार करने वाले सवाल हैं। एक बार फिर से आज राहुल गांधी पूरी तैयारियों के साथ आए आरोपों की झड़ी लगाने के लिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब कहते हैं तो वो पूरे सबूतों के साथ बात करते हैं, लफ्फाजी नहीं करते, हवाओं में आरोप नहीं लगाते। वो कहते हैं वोट चोरी हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां से ये कि अगर सच में वोट चोरी हो रहे हैं तो सीधा सीधा कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीईसी पर सीधे सवाल उठाए, डिलीशन की बात की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी बातें आई, कहा डिलीशन इज इंपॉसिबल। तो क्या इस मामले पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अनुराग ठाकुर सामने आए और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ कोरे आरोप लगा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। और डिजिटल इंडिया जिसकी बात बार बार अलग अलग मंचों से सरकार के नुमाइंदे कहते रहे हैं, क्या डिजिटल इंडिया सुरक्षा की ढाल साबित हो रही है या फिर हेरफेर का नया हथियार? और बड़ा सवाल यह भी, क्योंकि राहुल गांधी कहते आए हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, अब ये वाकई सच का धमाका होगा या सिर्फ डर का खेल? आज इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार को लेकर चुनाव की सियासी तपिश के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दूसरी बार वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। साथ ही राहुल ने दावा किया कि जो तरीका कर्नाटक के आलंद में इस्तेमाल में लगाया गया, उसी सिस्टम के तहत महाराष्ट्र के राजुरा निर्वाचन क्षेत्र में 6850 वोटर्स जोड़े गए। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता, आम जनता ऐसा नहीं कर सकती। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। साल 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिशें हुई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के वोट चोरी का सबूत रखकर बिहार की चुनावी लड़ाई को साधने का दांव चला है, जिसमें दलित और ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की है। लेकिन राहुल ने अभी तक जो 2 बम फोड़े हैं वो फुस्सी बम साबित हुए हैं। अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम भी हवाई साबित होने वाला है या फिर बम की आड़ में राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैलाने वाली सियासत कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज भी कई सीट्स के डेटा लेकर राहुल गांधी पहुंचे और आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी सवाल उठाए। और सरकार के लिए तो लगातार कह ही रहे हैं ये वोट जनादेश से नहीं जीत रहा है, ये तो वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। आज उन्होंने कई सीट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 6000 जोड़ दिए गए, उधर काट दिए गए। कुछ चीजें तो सबके सामने रखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखो, सार्वजनिक रखो। इसी पर जरा एक सार्थक चर्चा करते हैं। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है उसका तारुफ आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता विमल सिंह मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विमल जी नमस्ते कर रहा हूं। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अंश वस्त मुझे नजर आ रहे हैं। अंश भाई नमस्ते, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा जी मुझे नजर आ रहे हैं। संजय सर नमस्कार कर रहा हूं। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप इनको कई जगहों पर देखते हैं, अलग अलग स्क्रीन पर देखते हैं।
बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका भी। वैसे तो मैं हमेशा कांग्रेस से शुरू करता हूं, विपक्ष में बड़ी आवाज लगाती है, लेकिन आज पूरा जिम्मा पहले ही राहुल गांधी संभाल चुके हैं। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बता दिया कहां कहां चोरी हुई है। उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो विमल भाई, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। विमल भाई, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो वैधानिक पद पर है, पोस्ट पर है, वो बार बार कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना। सारी चीजें आ जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आप भी कह दीजिए ऑडिट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आपकी भी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी, जनता को कम से कम सामने क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी, फायदा आप ही का होगा। रोहित भाई, देखिए, इस पैनल में जो है इलेक्शन कमीशन के भी कोई अधिकारी को हमें रखना चाहिए। हाँ, जुड़ेंगे विमल भाई, जुड़ रहे हैं, क्लियर कर देते। जुड़ मैं रहे हैं। बता देना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारा देश जो है आज जिस तरीके से हमारे देश के लोगों को अपने लोकतंत्र पे भरोसा है, हाँ, जहां पे ये चुनाव जीतते हैं वहां पे ये कहते हैं कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने अच्छे से मतलब काम किया है, ग्राउंड पे हमने वर्क किया है, इस वजह से हम चुनाव जीते हैं। जहां पे चुनाव हारते हैं, कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके की दोहरी राजनीति से जो है राहुल गांधी और कांग्रेस को बचना चाहिए। आज जो है राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, वो हाइड्रोजन बम आज छुरछुरी निकल गया। नहीं तो उन्होंने कहा आज थोड़ी है, वो तो आवाज अभी तो आई माहौल नहीं बना रहे है, हैं। वो हाँ, धराशायी रह चुका है। हाँ, दूसरी बात रोहित भाई, मैं कहना चाहता हूं हाँ, कि राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव जीते, हाँ, 4,10,000 लगभग 3,90,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है जी। प्रियंका गांधी जो है वायनाड से चुनाव जीती, 4,10,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता। हाँ। क्या मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से हाँ, कि राहुल गांधी जी रायबरेली में वोट चोरी किए थे? हाँ। क्या प्रियंका गांधी वायनाड में वोट चोरी की थी जिस वजह से उन्होंने चुनाव जीता? एसआईआर तो तभी तो लाया जा रहा है, आखिर विपक्ष एसआईआर को लाने क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, ये कांग्रेस के लोग जो है घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं रोहित भाई। हाँ। ये देश के अंदर जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। विमल भाई, मैं आपको ये नहीं 40 सेकंड चाहते और कि दे रहा देश जो है हूं। हमारे विमल जो भाई, है आप कह रहे हैं कि जहां ये जीत जाते हैं, ये जहां जीत गए हैं राहुल गांधी, वहीं की सीट्स को उठा के ला रहे हैं। इन्होंने कर्नाटक की आनंद सीट का जिक्र किया कि वहां पर कैसे डिलीशन कर दिया। डिजिटल इंडिया की आड़ में डिलीशन होगा क्या? 40 सेकंड्स, फिर मैं जा रहा हूं अंश के पास। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है रोहित भाई, हाँ, कि ये जो ऑनलाइन ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वोट काटे जा रहे हैं। इलेक्शन हाँ। कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है किसी तरीके से कोई ऑनलाइन नहीं काटा जा सकता वोट। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। एक कहावत है हमारे यहाँ रोहित भाई की, काट का जो है काट का हांडी कितनी बार बार चढ़ेगा, बार नहीं वैसे चढ़ता, राहुल सही गांधी बात की है। दुल्हे को हमेशा सजा के लाते हैं और 90 बार आपने देखा है दुल्हा तो घोड़ा तो चढ़ता है, हाँ। लेकिन वरमाला नहीं डाल पाता है। ठीक तो है। मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बार भी रिप्रेजेंट किए करें राहुल गांधी को कांग्रेस, हाँ। होना कुछ नहीं है। हाँ। देश की जनता ने पूरा मत बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही ठीक है। है। इनको बिहार के अंदर डर दिखाई दे रहा है, ना इनके पास नेता है, ना इनके हाँ। पास नियत है, हाँ। ना इनके पास जो है किसी प्रकार इसलिए की सिर्फ नीति है। कंप्लेन तो कर मैं रहे हैं, कहना भारतीय चाहता जनता हूं, बिहार पार्टी की से जनता ने प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम है, हरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईसीआई और ईवीएम वाला जिक्र। यही है ना आपका होलन सोल? यही सवाल लेके अंश भाई के पास हुआ, तो एक बार ओपनिंग हो जाए। विपक्ष को अपना हाँ। मोहरा बनाने जा रही है, विपक्ष को ठीक है। सॉरी आ रहा हूं भाई, एक बार ओपनिंग सबका हो जाए, प्लेटफॉर्म आप ही का है। अंश भाई प्लीज मुझे बताइए, अब देखिए घूम फिर के वो यही तो कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इतने ही सबूत हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेरे रिस्पेक्टेड है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इज माय प्राइम मिनिस्टर, एलओपी इज माय एलओपी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इतने ही सबूत है तो वहीं से सवाल यही आ रहे हैं, हलफनामा दे दो, शपथ पत्र दे दो, ज्यादा है तो कोर्ट में चले जाओ। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। वोट चोरी के जो एटम बम का जो सीरीज का पार्ट 2 था, उसमें राहुल गांधी जी ने आज जो सवाल पूछे हैं, हाँ। उन सवालों का जवाब आज चुनाव आयोग के पास नहीं है, और इसी वजह से तिलमिलाहट में जो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया था, उस रिस्पॉन्स में उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसमें वोटर डिलीशन के अटेम्प्ट किए गए थे। इस बात को खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इस बात को यहाँ पे ही खुद ही खारिज हो जाता है कि आप नहीं कर सकते हैं। हाँ। वोटर डिलीशन की जो उन्होंने बात कही थी कि नहीं हो सकता है, तो इसी बात को वो खुद ही अपने आप को बात का जो है जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, आज ये बात प्रमाणित हो चुका है कि जिन लोगों का काम चुनाव लोकतंत्र को बचाने का था, उसका रक्षा करने का था, हाँ। आज वो लोकतंत्र को बचाने की जगह इस देश में वोट चोरों को बचाने का काम करे। ये बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका है, और ये बात मैं चुनाव आयोग के लिए कह रहा हाँ, हूं। ठीक आज है। सवाल ये है आ रहा हूं कि जब ईसीआई
आज सवाल ये है कि जब ईसीआई खुद वोटर लिस्ट में डिलीशन को लेकर जो बात है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसमें अटेम्प्ट हुए थे, और उसमें उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी, तो उस एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर्नाटका की सीआईडी ने की थी उसमें आप जो है उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल आज राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से पूछा है कि 18 महीनों में 18 लेटर्स सीआईडी लिखती है चुनाव आयोग को, जिनका एक भी बार जवाब नहीं आता है। मार्च 2025 में जो कर्नाटका के चुनाव आयोग है इकाई, वो खुद नेशनल इकाई को लिखती है मुख्य चुनाव आयुक्त को कि आप जो है हमें डिटेल्स दीजिए, जिसको अभी तक उसमें कोई जवाब नहीं आया, और उसका आखिरी लेटर जो था सितंबर 2025 को भेजा गया था। तो ये सवाल आज राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता के माध्यम से उठा रहे हैं। आज मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या ये संदेहजनक नहीं लगता कि एक व्यक्ति जो है वो सुबह के 4 बजे उठता है और लोगों के नाम डिलीट करता है, 36 सेकंड में वो जो है 2 लोगों के फॉर्म डिलीट कर देता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि 36 सेकंड में आप 2 लोगों के फॉर्म डिलीट कर रहे हैं? ये सवाल जब आज राहुल गांधी जी पूछते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के पास कोई भी जवाब नहीं रहता। अच्छा अंश भाई, एक चीज और क्लियर कर दो मेरी, प्लीज एक चीज और क्लियर कर दो। मैं आ रहा हूं मेहुल भाई, एक बार ओपनिंग सबका हो जाए फिर आप ही का प्लेटफॉर्म। प्लीज अंश मुझे बताओ, ये सारा आंकड़ा वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही लिया गया, वहीं से आया ना, ऑथेंटिक है मतलब? हाँ, ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। अगर हम तो ये खुद कह रहे हैं, अगर इसमें कोई भी जो जैसे वो कह रहे थे ना कि आप जो है एफिडेविट दे दीजिए और शपथ पत्र पे साइन कर दीजिए, हम खुद कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी एक भी शब्द यहाँ पे गलत कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो शपथ पत्र दाखिल करके कहे कि भैया नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमारे सारे आंकड़े जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारे आंकड़े जो है फुल प्रूफ है। राहुल गांधी जी ने आज ये बात कही है और इस वजह से आज पूरा देश कह रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। अच्छा अंश, आप बहुत क्लियर बात रख रहे हैं। अभी विमल भाई ने रायबरेली सीट का जिक्र किया, आलन सीट 2023 में आप ही लोग तो जीते हो, गलत हूं तो क्लियर कर दो, आप ही तो जीते हो, कांग्रेस जीती है ना? हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 में 10 जो बूथ है जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिलीशंस हुए थे, उसमें से 8 जो थे उसपे कांग्रेस पार्टी जो थी मजबूती स्थिति में थी। और फरवरी 2023 में हमारे जो वहां के प्रत्याशी थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, और चुनाव कब हुआ था? मई 2023 में, यानी हमने एफआईआर दर्ज करवाई, उसकी वजह से वहां पे ईमानदारी से चुनाव हुआ, इस वजह से हम लोग जीते थे। तो इन पूरी बातों को हमें क्लियरली समझना चाहिए। तो मैंने सवाल पूछा कि सारी चीजें क्लियर आ जाए। ओपनिंग तुम्हारा आगे अंश में वापस आऊंगा, एक बार सौरभ भाई को मैं इसमें ले लूं। सौरभ भाई प्लीज, अब राहुल गांधी, देखिए आज तो हाइड्रोजन बम था नहीं, उन्होंने खुद कहा ना हाइड्रोजन बम आप नहीं है, अभी तो सीरीज है, पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है, अंश भाई भी क्लियर कर चुके हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उनको सीरियसली तो लिया जाना चाहिए ना। अब अगर वो कह रहे हैं, आपको इसमें कितने तथ्य नजर आते हैं? राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट उनकी नजर आ रही थी, तो इस पर पहला रिएक्शन आप मुझे दे दीजिए। बीजेपी तो कह रही है पॉलिटिकल ड्रामा है ये, आप बताइए। देखिए रोहित भाई, आज जो है हर सुधार पर जो है वो सामंती प्रहार हो रहा है, और देश जो है वो तमाम सामंती प्रहारों के प्रयासों को परास्त करते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, अगर उनको कोई बात रखनी है तथ्यों तर्कों के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि भी उनको करनी चाहिए। ठीक है, बार बार पुष्टि में जिस प्रकार से वो फेल हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, चाहे जब चुनाव आयोग उनसे निवेदन करता है कि आप ये लेकर के आइए, मैं तो निवेदन तक कह रहा हूं, चुनाव आयोग को निवेदन नहीं करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। फिर भी मैंने देखा है कि चुनाव आयोग लगातार जो है वो निवेदन ही कर रहा है कि अगर ऐसी कोई गलतियां हमारी हैं तो हमारे पास आइए, हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए, देश में एक बात सबको समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से एक हास्यास्पद चीजों को बना दिया जा रहा है, अभी मेरे भाई अंशवत से क्या कह रहे थे, आज पार्ट 2 चल रहा था, क्या कोई सीरियल चल रहा है, कोई धारावाहिक चल रहा है, क्या इस देश के अंदर कोई मजाक चल रहा है संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के? मैं कह रहा हूं इस तरह की मजाक करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से गलतियां हो सकती हैं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं जानता हूं तमाम लोगों के वोटर आईडी कार्ड कई लोगों के गलत बने होते हैं, कई आधार कार्ड होते हैं, इस बात की पुष्टि मैं भी कर सकता हूं। लेकिन इस बात को अगर आपको सही कराना है तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये तो नहीं होगा कि आप लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं एलओपी हूं, मैं भी तो वैधानिक पद पर हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने दूसरी कर दी, तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब नहीं दे रहा। नाम लेकर, ज्ञानेश जी का नाम लेकर वो संबोधित कर रहे, ईसीआई कह रहा है कि शपथ पत्र दे दो, सबूत दे दो।
देखिए, सबसे पहले तो एलओपी जो है इस देश के अंदर संवैधानिक संस्था नहीं है। वैधानिक कानून है। हाँ, वैधानिक जो है वैधानिक वो, कानून। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का आचरण है, हाँ। वो कहीं ना कहीं एक तरह से हास्यास्पद बनता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर बहुत गंभीर नेता है, बहुत ऐसे अच्छे नेता हैं जो इस प्रकरण को पूरी अच्छी तरीके से रख भी सकते। देखिए, देश में विपक्ष है, विपक्ष की बातों का भी स्वागत करना चाहिए, पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते हैं। और अगर आप देश में विपक्ष को सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, कह दीजिए कि आज नया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तैयार हो रहा है, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप कहेंगे कि आज भैया उनको निरस्त कर दिया गया। और वहां पर आप जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपने क्या नहीं कहा? आपने कहा कि चुनाव आयोग जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं 60 साल सत्ता कांग्रेस की रही इस देश के अंदर। तमाम राज्यों के अंदर जो है अन्य विपक्षी पार्टियों की आरजेडी 15 साल तक रही। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी रही। क्या उस समय आपको ऐसा कोई अनुभव है क्या कि आप लोग जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों को यह देखा गया है कि उस समय के चुनाव अधिकारी जब रिटायर होते थे तो वो सीधे कांग्रेस पार्टी में शामिल होते थे और कोई ना कोई उनको पद मिलता था। मुझे लगता है पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के जो राहुल गांधी जी हैं या जो अन्य विपक्षी पार्टी पूर्वाग्रह से प्रेरित, और आपने भी कह दिया हास्यास्पद आपको लगता है। मैं सौरभ भाई का रिएक्शन ले चुका हूं, संजय सर के पास में जा रहा हूं। संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए, आपने सबको सुन लिया। अंश, आई एम कमिंग टू यू। सौरभ सर प्लीज, संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को लेकर तो हमारे भाई जो है दुबे जी वो कह रहे हैं कि बहुत हास्यास्पद उनको लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने भी उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा। बीजेपी कह रही है राजनीति कर रहे हैं, आपको इसमें सच्चाई कितनी नजर आती है? व्हाट्स योर टेक? नहीं, देखिए, इसमें मेन जो पहलू है ये देखना होगा कि राहुल गांधी जी तो बहुत लेट इस बात को उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरह का गलत काम कर रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उठा चुकी हुई है और वर्तमान के प्रधानमंत्री 2014 में जब चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे, जब वो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे थे, उसके बाद अभी जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी का होता है, अनुराग ठाकुर से लेकर और बीजेपी के सारे प्रवक्ता सब आ गए, वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि भाई इटावा में भी हुआ, यहां भी हुआ, कन्नौज में हुआ, अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में हुआ। मतलब हो तो रहा है, ये तो स्वीकार रही है सरकार, तो राहुल गांधी गलत कहां है? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी वाकई लेट आ रहे हैं। जब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था और इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों के द्वारा प्रमाण के साथ चुनाव आयोग के पास लेटर लिखा जा रहा था और यह बोला जा रहा था कि इस विधानसभा में इतने वोट काट दिए जा रहे हैं, इतने वोट जोड़ दिए जा रहे हैं, जब भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग एक्शन लेना नहीं चाहता है। यही तो आरोप है, राहुल गांधी का यही तो आरोप है। इससे ज्यादा साक्ष्य मतलब कुछ नहीं मिल सकता है। अब जब तीसरी बात आता है, इसमें राहुल गांधी को हम भूल जा रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, हम तो नरेंद्र मोदी जो सवाल पूछ रहे थे उस पर हो जाए, जो अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं उस पर चुनाव आयोग का जवाब दे दे। सवाल तो है देश में। सबसे अहम बात यह है सर कि जहां पे निष्पक्षता की बात आई थी, यहां पे जी निष्पक्ष कब था चुनाव आयोग, पहले या अब? चुनाव आयोग की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो सिस्टम को चेंज किया गया है, तो क्या पहले निष्पक्ष नहीं था, अब निष्पक्ष हो गया है? जब सिर्फ प्रधानमंत्री अपॉइंट कर रहे हैं अब निष्पक्ष हो गया, ये मान लें हम। पहले नहीं था जब 3 लोग मिलकर किया करते थे। तो सवाल तो उठेगा, आप जो खेल खेल रहे हैं ये लोग तो देख रहे हैं। अब तीसरी बात, इसमें सबसे अहम बात आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की मैं देख रहा था, वो सबसे अहम बात उनका ये है कि जिस मोबाइल का प्रयोग किया गया वो कर्नाटक का मोबाइल नंबर नहीं है, किसी अन्य राज्य का मोबाइल नंबर है। अच्छा है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं उनसे मोबाइल नंबर ले लेता है यदि इतना ही निष्पक्ष है? तो वो तो कह रहे हैं। सबसे तीसरी बात, राहुल गांधी की सरकार की जो डर है, वो मैं डर की बात बताता हूं। हमारे विमल भाई बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने बिहार को घुसा दिया कि बिहार में हार का डर सता रहा है। किसको? कांग्रेस को। कितने साल पहले कांग्रेस सत्ता से बाहर है बिहार में साहब? सत्ता में तो आप बैठे हो। तो गिरने का डर विमल भाई आपको होगा या राहुल गांधी को और कांग्रेस को होगा? उनके लिए बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी है पाने के लिए। ठीक है, लेकिन
आप इस तरह से कुछ भी कह करके आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको जवाब देना होगा। यदि संवैधानिक संस्था है, यदि निष्पक्ष आयोग है, तो चुनाव आयोग आकर के बताना चाहिए कि हाँ राहुल जी, अच्छा संजयदा आपने कहा राहुल गांधी को छोड़िए, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को भी छोड़िए, विमल भाई को भी छोड़िए, मोदी जी को भी छोड़िए, सौरभ भाई को भी छोड़िए। आपको क्या लगता है ईसीआई निष्पक्ष है कि नहीं है? ईसीआई निष्पक्ष है कि नहीं है? इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? आपको क्या लगता है संजय जी? नहीं ना, ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। आप ही से सर, आप ही से। अब ये डिबेट मैंने ओपन कर दी सबके लिए। निष्पक्ष यदि है तो राहुल गांधी भी उतने ही महत्व रखते हैं चुनाव आयोग के लिए। एक संजय मिश्रा भी उतना ही महत्व रखते हैं। रोहित भाई भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना नरेंद्र मोदी रखते हैं। तो ये तो आप पहले भी कह ही चुके हैं ना, राहुल गांधी का जवाब दे रहे ना अनुराग ठाकुर का जवाब दे रहे, तो उनके लिए तो सब समकक्ष ही है और उसका निराकरण करना उनका काम है। ठीक है। विमल भाई रिएक्ट कर दीजिए। विमल भाई प्लीज मुझे बताइए ना, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूं आप भी आ जाइए ना साथ में। अब जब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यहां हुआ है, इस जगह पर हुआ है, अखिलेश के क्षेत्र में हुआ है, वहां पर हुआ है, आप भी आ जाइए राहुल गांधी के साथ। एक बार निष्पक्ष सारी चीजें प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। लेकिन आरोप यही है, आरोप कांग्रेस यही लगाता है, हम इसी पे सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी उछलकर आ जाती है, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है। ये कौन सा गठबंधन है? हाँ जी। हाँ रोहित भाई, मैं कहना चाहता हूं कि धमाका करने आए थे, ड्रामा करके चले गए। हुआ कुछ नहीं इनसे। दूसरी चीज, मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो वोटर लिस्ट होता है उसमें कहीं नाम में अंतर होता है, कभी किसी के एज में अंतर होता है, कभी उसके एड्रेस में अंतर होता है। मानता हूं इस चीज को। इलेक्शन कमीशन वही तो कह रही है कि हम ऐसा याद लेकर आ रहे हैं, जहां पे इस तरीके की गलतियां उसको हम सुधारेंगे। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन सुधारने का काम कर रही है तो राहुल गांधी को दिक्कत हो रहा है। आपने देखा, मैं आपको इलेक्शन कमीशन ने बात, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी संबंधित व्यक्ति होता है उसका नाम ऐसे नहीं हटाया जाता है, बिना उसको सुने हुए उसका नाम नहीं हटाया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ नाम कैसे हटाया जाता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन के व्याख्यान है। या कोई वोटर है, अगर उसका 2 स्टेट में या 2 जगह पे अगर वो वोट कास्ट करता है तब उसका नाम हटाया जाता है। ठीक है। या अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम गलत है, या उसका एड्रेस गलत है, या उसका एज गलत है, या उसके माता पिता का नाम गलत है, तब उसका नाम जो है उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है। मैं कहना चाहता हूं हमारे पैनल में अगर एक इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी होते तो और स्पष्टता के साथ जो है हम सभी की बात विमल भाई आ रहे हैं, जुड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी को किसके ऊपर भरोसा है इनको? राहुल गांधी जी को जो है देश के जो है कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को घेरते हुए नजर आते हैं। ईवीएम को उनके भरोसा नहीं है। पहले तो ईवीएम का जिक्र था भाई, जब वो चुनाव हारते थे तो भाई ईवीएम गलत है, ईवीएम के जो है बैटरी खराब है, तो ईवीएम जो है कि वो दबाने पे कांग्रेस का वोट और पड़ता जाता भारतीय जनता पार्टी को वो। तो मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आओ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और ईवीएम को हैक करके दिखाओ। कोई भी विपक्षी पार्टी जो है ईवीएम को हैक करके नहीं पहुंच पाई। दोबारा आपने देखा ईसीआई के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। तीसरी आपने देखा प्रशासन के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। अरे भाई भरोसा किसके ऊपर है? देश जो है लोकतंत्र से चलता है राहुल गांधी जी। अरे आपको अगर ईसीआई के ऊपर भरोसा नहीं तो जाइए ना कोर्ट के पास। कोर्ट के पास अपने जो है रखिए अपनी बात को कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा है, यहाँ पे ये गलत है। लेकिन आप कोर्ट जाना नहीं है आपको, और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है झूठे जो है अफवाह उड़ाना है और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना। ठीक है। रही बात संजय भाई आपकी, तो मैं बता देना चाहता हूं राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोगों को जो है ये डर जो है सता रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जनसैलाब प्रधानमंत्री जी के जो जनसभा में उमड़ कर आया है, मैं चाहे पूर्णिया की बात करूं या पटना की बात करूं, लोगों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार ज्यादा से ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा सीटें जो है जीतने जा रही है। एनडीए जो है पिछली बार से सीटें जीतने जा रहा है और इस बार जो एनडीए का फिर सरकार जो है बनते हुए नजर दिखाई दे रहा है। परफेक्ट, आपका आ गया। लेकिन ये विषय नहीं था विमल भाई, आपने जो बोला ना अभी कि नाम कट जाए, 2 जगह वोट कर रहा है उस जगह डाल दो, ये सब तो सब जानते हैं। आरोप पता है आपको किस चीज पर बात करनी है विमल भाई? आरोप वहां से लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया, उसका मोडिफिकेशन कर दिया। आरोप जवाब आपको इस पर देना है। रोहित भाई 10 सेकंड आऊं क्या? आ जाइए रोहित भाई, मैं सुन नहीं पाया एक बार रिएक्शन ले लूं फिर आ रहा हूं। 10 सेकंड अंश एम कमिंग। मैं ये कह रहा हूं विमल भाई जो कह रहे हैं, बार बार इन्होंने 3 बार बोल दिया कि चुनाव आयोग से कोई होता, चुनाव आयोग से कोई होता। अरे सबको पता है, पूरे देश को पता है, उनके बगैर नहीं चल सकते।
बिल्कुल होना चाहिए। रोहित भाई, आपको पहले चुनाव आयोग के लोगों को बुला के बैठाना चाहिए। थोड़ा व्यस्त है, विमल भाई यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी है उनके कानों पर। उनके सपोर्ट के बगैर ये चल नहीं सकता। ठीक है, आ रहा हूं विमल, मौका दूंगा, लेकिन दूसरी बात मैं कंप्लीट कर रहा हूं। जिस तरीके की बात इन्होंने कहा, बिहार में जन सैलाब उमड़ रहा है, जन सैलाब की जो बात विमल भाई ने किया है, वो जन सैलाब बिहार में मध्य प्रदेश के धार में प्रोग्राम जो हुआ प्रधानमंत्री जी का, उस प्रोग्राम से पहले जो वहां के मंत्री ने तैयारी किया, कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दिया, मोदी 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 कैसे करना है, वो वीडियो बाहर आ चुका है विमल भाई। अब देश की जनता के सामने आपकी सच्चाई, आडंबर का सच्चाई और चलिए संजय जी, ठीक है, वैसे भी हर कोई ये कह रहा है इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी, इट्स अबाउट कॉमन पीपल। अंश यू हैव टू जॉइन इन नाउ। अंश और सौरभ भाई से बात करूंगा मैं। अंश प्लीज, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, आऊंगा संजय जी, आ रहा हूँ, विमल जी आ रहा हूँ, संजय जी विमल जी आ रहा हूँ आपके पास। अंश यू हैव टू जॉइन इन। अंश, आज जिस सीट का जिक्र किया गया, कर्नाटक की जिस सीट का जिक्र किया गया, आलम सीट का, 2018 में बीजेपी के पास थी, सही कह रहा हूं ना? 2018 में वही सीट, कर्नाटक की आलम सीट बीजेपी के पास थी। फिर आप लोगों का यही आरोप है, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई, फिर 23 में आप आ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से जवाब देने को लेकर बात की गई थी, मैं उसका एक जवाब देना चाहता हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी शुरुआत से चलती रही है, लेकिन उसका जवाब क्या रहा था, आज मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 2024 को हमने महाराष्ट्र चुनाव में किस प्रकार से फॉर्म 7 के तहत मैसिव डिलीशन हुए थे लोगों के नाम का, इसको लेकर हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया। उसके जवाब में क्या चुनाव आयोग ने कहा कि भैया हमारी वोटर लिस्ट तो भैया फुल प्रूफ है, सबसे बढ़िया वोटर लिस्ट है, उसमें कोई गलती ही नहीं हो सकती है। आप जब अपनी गलती को खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? अदालत में नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में इतना वक्त था, अंश आपको लगता नहीं कोर्ट चले जाना चाहिए था? महाराष्ट्र में ही चले जाते। हाँ, कोर्ट वाले सवाल पे भी मैं आ रहा हूं। मैं आपको पहले इस सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का पूरा नैरेटिव इसी के इर्द गिर्द चलता रहता है। आपको याद होगा कि अगर ये इतने ज्यादा फुल प्रूफ है, अगर पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, कर्नाटका का सीआईडी जो है उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, चुनाव आयोग क्यों नहीं उनका सहयोग करे? और यहाँ पे जो बात की गई थी कोर्ट में जाने की, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे जनता के कोर्ट में गए, इसलिए गए क्योंकि बीजेपी ने 2023 में एक अमेंडमेंट किया था, जिसमें जो था उनका था ये अपना वोटर लिस्ट में जो प्रोटेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर 2023 में आया था। ये उस समय की बात है जब 140 सांसद, विपक्षी सांसदों को आपने निलंबित करके, जब आपने कानून, मैं कह रहा हूं उन्होंने संसद से निलंबित कर दिया, लेकिन आप जनता की अदालत में बात करें, 24 में जनता की अदालत ने फैसला सुनाया, तो वो नहीं सुनेगी क्या कांग्रेस? नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं, तो हम इस वजह से जनता की अदालत में गए, क्योंकि क्लॉज 16 उसका ये कहता है, जनता की अदालत ने उनको सत्ता सौंप दी 24 में वापस। अंश, मैं ये कह रहा हूं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज उनको जनता ने 240 पे लाके पटक दिया। आज आप वाराणसी पे जाएंगे, जहां पे मोदी जी शुरुआत के 4-5 घंटे पीछे चल रहे थे, वहां पे आज वोट चोरी के तमाम सबूत आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेवपुरा का जिक्र किया, तमाम जो ऐसी सीटें आज निकल के आ रही है, हाइड्रोजन बम का भी इंतजार करिए, वहां पे और सीटों का निकल के आएगा कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट चोरी की। तो जनता ने तो अपना जो है परिणाम उनको बता दिया था, 240 पे लाके पटक दिया। अगर उसमें भी जो है बेईमानी नहीं करते, वोट चोरी नहीं करते, तो और नीचे इनका स्तर जाने वाला था। ये तो पूरी तरीके से दिख रहा है, प्रमाणित हो चुका है। और इन सब जब राहुल गांधी जी या विपक्ष इनसे पूछता है चुनाव आयोग से, तो क्या जवाब आता है? जब हमने पूछा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए कि एक व्यक्ति 2 जगह पे वोट कैसे कर रहा है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते कि भैया माता बहनों की हम सीसीटीवी फुटेज थोड़ी ना दे सकते हैं। वही माताएं बहनें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जब वोट डाल रही थी, चाहे वो कंगना रनौत जी की बात कर लीजिए, आप तमाम सांसदों की बात कर लीजिए, तब वो माता बहनें कहां चली गई? ये सवाल आज देश पूछना चाहता है। जब उनसे सवाल पूछा गया जीरो एड्रेस क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जो इंसान थक हार के आता है उसका एड्रेस जीरो होता है, जो फुटपाथ पे रहता है, जो सबवेज के नीचे रहता है, सबवेज में रहता है, जिसके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। रोहित जी, चुनाव आयोग, रोहित भाई इन्होंने कहा था बिहार के 40 सेकंड 40 सेकंड इन्होंने कहा था कि जो है 65 लाख जो है लोगों के वो नाम काट दिए गए गलत तरीके से। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास अच्छा वकील है, अब 15 लोगों का नाम लेकर आइए, इलेक्शन कमीशन उनका नाम जोड़ेगा। ये 15 लोगों का नाम लेकर जो है नहीं जा पाए वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास। 89 लाख का आंकड़ा दे रही है कांग्रेस। विमल भाई 89 लाख एप्लीकेशन दी हमने ईसीआई को, 89 लाख।
शायद अब तो बढ़ गई होगी। अंश गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, हमने 89 लाख के करीब ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कांग्रेस पार्टी के बीएलएस ने, लेकिन कोई जवाब नहीं। आरजेडी के बीएलएस ने जो है वहां पे फॉर्म 6 के तहत लोगों के नाम रजिस्टर किए जिसपे ईसीआर रिसीविंग नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है। सौरभ भाई फिर विमल भाई आपके पास। सौरभ भाई मुझे एक चीज बताइए, मैं तो बहुत आम सी बात करता हूं, आप सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं सब लोग, मुझे बताइए कि मेरे पास किसी गुनाह के सबूत है, फॉर एग्जाम्पल आप ही के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत है और मैं रोज आपके पास आऊं, सुनो सौरभ भाई तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है, मतलब मैं इतना बेवकूफ तो नहीं होऊंगा ना कि आपके खिलाफ सबूत है और रोज आपको बताता रहूं, सीधा कोर्ट नहीं चले जाऊंगा। देखिए मैं ये टेम्परिंग का मौका क्यों दूंगा मैं किसी को? अब देखिए रोहित भाई, यहाँ पर अभी इस राहुल गांधी ने कहा मैं बिना सबूत के बात नहीं करता, इसलिए पूछ रहा हूँ इस सवाल। मैं उनके सबूत पर आ रहा हूँ। ये जो इस पैनल में अभी देखिए यहाँ पर कि कई लोग अपने आप को प्रधानमंत्री के समकक्ष मानने लगे हैं और यही गलती राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, ये गलती यहाँ पर संजय मिश्रा जी भी कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के समकक्ष हैं। वो प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, तो सेवक मैं वही कह रहा हूँ कि प्रधान सेवक बनने के लिए क्या तपस्या, कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, वो भी देखिए। अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला। प्रधानमंत्री का यहाँ पे पैनल में बैठे हर एक व्यक्ति का और एक प्रधानमंत्री का वोट एक समान है। इस वजह से जब इस देश के प्रधानमंत्री का, इस देश के गरीब का, दोनों का वोट एक समान है, तो इस वजह से चुनाव आयोग के लिए जो है दोनों लोग एक समान होने चाहिए। लेकिन वो एक समान नहीं था। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी ना, तो उस समय चुनाव चल रहे थे और उस समय चुनाव जो है आपने 3 चरण के चुनाव रुकवा दिए थे। ये जो है ना, जब इस तरह की बात आप करेंगे तो आपके मुंह से बेईमानी लगती है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं आप इस तरह की बात करते, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से अभी एक बात अरे बिल्कुल डिबेट की आपसे पूछ के करेंगे क्या, सुनिए पहले। देखिए यहाँ पर कहा गया दोनों बातें अलग है। राजीव गांधी की हत्या से आपने जोड़ दिया। राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो इस देश के अंदर चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दिया गया था क्या? किसने दिया था चुनाव आयोग को निर्देश? आपको इतनी पढ़े लिखे हैं, बात समझ में नहीं आती क्या? देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अलग विषयों का कैसे जोड़ सकते हैं? अरे दोनों अलग विषय नहीं है, एक ही विषय भाई। ये आपकी सामंती सोच दिखा रहा हूं मैं कि आप जो आदतन चुनाव आयोग के ऊपर वार करते थे, जो चुनाव आयोग को आदेश देते थे, आज भी आपके अंदर वही सामंती सोच भरी है। आप सोचते हैं कि जैसे हम लोग आदेश दिया करते थे चुनाव कब कराना है, चुनाव कब टलाना है, कहां कितनी वोटिंग करानी है, वही सिस्टम आज भी चलेगा। तो जनता ने जवाब दे दिया ना। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए इस देश के अंदर जो सर्वोपरि है ना वो जनता है। मैं वही कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी कह रहे हैं उसी जनता को वोट छीनने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए मैं सड़कों पर हूं, सत्ता के लिए थोड़ी हूं। राहुल गांधी ये कह रहा है, इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी, इट्स नॉट अबाउट मोदी, इट्स अबाउट कॉमन पीपल। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि अभी एक बात निकल करके आई थी ना कि अब राहुल गांधी जी के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में राहुल गांधी जी के पास खोने को कुछ नहीं है। इतना लंबा समय हो गया खोते कितना खो डाले हैं वो कि अब बचाई क्या उनके पास। अरे भैया आप मूर्ख आदमी है, पहले सुनो। प्लीज पर्सनल नहीं, आप दोनों मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। संजय सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट इनको दो, फिर आपको जो बोलना होगा मैं सुनूंगा। देखिए सिर्फ 1 मिनट दीजिए। देखिए बात कुल मिलाकर के ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। अभी विमल जी ने 2-3 बार बोला कि चुनाव आयोग के लोगों को होना चाहिए यहाँ पर पैनल में। मैं कह रहा हूं क्यों होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग का यही काम रह गया कि राजनीतिक पार्टियां आएंगी, मुंह उठा के आरोप लगा देंगी और चुनाव आयोग का आदमी आकर के हर चैनल पर उसकी सफाई देता रहेगा? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यही फर्क लाना पड़ेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी आज चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत इतने चुनाव जो कार्यक्रम है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। ये बताइए, अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वोटिंग कम हुई थी, तब ये कहा गया था कि भाई गर्मी में इतनी वोटिंग हो रही है, इसको थोड़ा थोड़ा पीछे ठंडी में लाया जाए। चुनाव आयोग इस तरह की जो सुधार आवश्यकता पड़ रही है वो करने की कोशिश कर रहा है, तो जब राजनीतिक पार्टियां उसमें उंगली करेंगी बार बार, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का अपमान करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जो अपना पूरी तरह से जनाधार खो चुके हैं और जनाधार वापसी के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो लोकसभा के अंदर संविधान और आरक्षण को लेकर के हथकंडा अपनाया गया था, वही हथकंडा अपनाने की कोशिश अब जो है बिहार के चुनाव में की जा रही है। फायदा होगा कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं होगी। जनता नकार 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए संजय सर, आ रहा हूं। देखिए जनता जो है वो लगातार
जो राहुल गांधी जी का रवैया है या जो विपक्ष का रवैया उसको नकारती चली आ रही है। जो भी वो आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल निराधार होते हैं। वो कह रहे हैं 4 से 99 पे पहुंच गए, हम कहां नकार रही है? 499 नहीं महाराज, 99 पे पहुंच गए। नहीं 99 बोल रहा हूं, 4 से 99 पर पहुंच गए और वो कह रहे हैं 400 पार जाने वाले थे, 240 पे रोक दिया। मैं कह रहा हूं कि आप समझिए, कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो मोहल्ले की पार्टी बन गई है। तो ये सोचने वाली बात है कि विपक्षी पार्टियों के लिए कि क्या जिस प्रकार से चुनाव आयोग जो है, अगर वो बार बार आपसे कह रहा है कि अगर आपसे कुछ आपके पास है हमारी गलतियां तो आप लेके आइए, हम उसको सुधारने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, आपको क्या करना है? ड्रामा करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, शूट एंड रन वाली पॉलिसी अपनानी है। संजय जी प्लीज आप बोलिए। संजय जी, मैंने एक सवाल पूछा था, बहुत ही मासूम सा सवाल था मेरा सौरभ जी से, कि अगर इतने सबूत है तो मैं टेम्परिंग का मौका थोड़ी दूंगा, सीधा कोर्ट में जाके दे दूंगा। रोहित जी देखिए, बहुत आपत्ति वाली बातें होती हैं आपके डिबेट में, मैं इसे सहमत नहीं हूं। आज जिस संस्था के लिए चुनाव आयोग की बचाव के लिए पूरी भाजपा उतर गई है, आज सौरभ दुबे जी ये कह रहे हैं राजीव गांधी जो आज इस दुनिया में नहीं है, कि उनकी हत्या हुई और लास्ट का चुनाव रुकवा दिया गया, और अगली लाइन इसकी है कि जैसे आप उस वक्त आदेश देते थे वैसे ही आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को आदेश है। यदि चुनाव आयोग को उस वक्त की सरकारें आदेश देती थी, यदि इसका प्रमाण है सौरभ दुबे के पास, तो संजय सर वो बात तो मैं आप ही लोगों से सुनता हूं कि वहां से 10 जनपद से नाम आता था कि ये बनेगा, ये बनेगा। कंप्लीट कर दो पहली बात। दूसरी बात कि इनके पास में थोड़ा सा सेंस नहीं है। मैंने कहा बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं है। पूरे देश में खोने के लिए कुछ नहीं है भैया। कुछ भी उठा के बोलना है, ठीक है, कुछ भी डिबेट में आकर के बोलना है। और तीसरी बात, जिस चुनाव आयोग को आप कोस रहे हैं अभी, राजीव गांधी के कार्य को, वही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई कि हाँ इसकी जांच की जरूरत है। राजीव गांधी तो मर गए, कहां से कहेंगे भाई? को सपोर्ट कर रहा है राहुल गांधी जी कह रहे हैं राजीव गांधी नहीं है। चुनाव आयोग तो बिक जाता था, यहाँ नहीं बिक रहा है। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? नहीं, आप कुछ बोलने से पहले आप अभी कुछ दिन पहले पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने आरोप नहीं लगाया था क्या? कांग्रेस के लोग उन्होंने नहीं कहा था? उन्होंने चैनल पे आकर के पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा था कि नहीं कहा था? बताइए संजय जी को। पहले के पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा था इस बात को कि हमें कांग्रेस पार्टी से आदेश आता था चुनाव इस वक्त करा लीजिए। वो जो उनकी तैयारियां होती थी उस पर एक आदेश आ जाता था। उस वक्त लोकतंत्र जिंदा था, उस वक्त लोकतंत्र जिंदा था। उसने कह दिया आज का चुनाव ऐसे करवा के दिखा दीजिए। लोकतंत्र जिंदा था, चुनाव आयोग तो नहीं कह रहा है उस समय लोकतंत्र जिंदा था। कि उस वक्त प्रक्रियाएं जो थी गजब है सर, गजब है भाई, आप गजब नियुक्ति को इतना प्रेम में आप अंधे हो गए हैं। यदि कहीं नियुक्त किया जाएगा तो मुझे तो अपनी नौकरी बचानी है मालिक के सामने। और तीसरी बात, क्यों मैं बात कर रहा हूं, ये एक आरोप लग रहा है विपक्ष के लीडर की तरफ से। एक विपक्ष के लीडर यदि आरोप लगा रहे हैं उसमें जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी का प्रवक्ता आकर के क्यों लड़ रहे हैं भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और खुद आरोप वही लगा रहे हैं। ठीक है, क्या भाई ऐसा हो भी रहा है? रोहित भाई मैं इसका जवाब दूंगा। एक मिनट विमल जी, 1 मिनट है, एक मिनट बोलिए जल्दी से विमल भाई। रोहित भाई मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़े इत्मीनान से सारे पैनल के गेस्ट को सुन रहा था। मैं भी चाहूंगा कि मेरी बात को भी सुने। ठीक है, देखिए ये बार बार बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई संबंध है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के लिए काम करती है, तो ये जैसा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या अगर रोहित भाई अगर इलेक्शन कमीशन हमारे लिए काम करती तो क्या हम 240 सीटें नहीं जीत पाते? ये बहुत लॉजिकल सा सवाल है। 400 या हो सकता 543 सीटें हम जो है लोकसभा के चुनाव में जीत जाते। एक भी सीट जो है कांग्रेस के हाथ में नहीं आता। जो ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में जो है हम इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किया है, तो क्या इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी क्या 63 सीटों पे जो है महज 63 सीट चुनाव जीत पाती? कि हम जो है अगर मान लीजिए अगर इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किया होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हम हो सकता था कि हम जो है कर्नाटक में हमारी सरकार होती। 2022 में ही हिमाचल में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को जो है 25 सीटें मिली। ठीक है, तो अगर इलेक्शन कमीशन हमारे लिए अगर काम करता है तो क्या हम 25 सीटें जो है लेकर? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए कम से कम संजय जी मुस्कुराए तो सही, मुझे अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। एक बात बहुत अच्छी लगी है कि अगर आपको जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट है तो आप जाइए ना कोर्ट के पास, कौन रोक रहा है? बिल्कुल, चांसेस देने ही क्यों? टेम्परिंग के बाद में कहेंगे डेटा गायब हो गया, डेटा गायब हो गया। अंश 1 मिनट पर याद कर दो, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अंश दरवाजा को खुलवा सकते हैं। अंश अगर सब कुछ ही सेट होता तो कैसे रोक पाते 240 पर?
पहली बात तो हाँ, अगर चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहा गया था कि सौरभ जी ने शायद से कहा था कि भैया कोई भी पार्टी आके बोल देगी, चुनाव आयोग के पास यही काम थोड़ी ना कि वो आके जवाब देगी। हाँ। मैं भी बात यही कह रहा हूं, अगर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भैया वायनाड की सीट में 53,000 के करीब फेक वोटर्स थे, मैं सबसे पहले तो ये आंकड़ा पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी उनको अपनी पूरी टीम लगा के 7 महीने के करीब लग जाते हैं, एक 60 फीट लंबे गड्ढे जो कि एक लोकसभा की एक विधानसभा के इलेक्टोरल लिस्ट थी, उसके लिए 7 महीने लग जाते उनको। हाँ। अनुराग ठाकुर के पास ऐसा कौन सी डिवाइस है कि भैया वो चंद दिनों में निकाल लेते हैं डिवाइस कि भैया कहां पे कितने फेक वोट्स है, वो भी पूरी एक लोकसभा का। ये सवाल राहुल गांधी जी पूछना चाहते हैं, आज पूरी कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, जिसका जवाब नहीं आता। और इसका ही मैं बात करना चाहता हूं, अगर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भैया वायनाड में 53,000 के करीब फेक वोटर्स थे, तो आज ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप क्या कर रहे थे चुनाव आयोग, और इसका जवाब तो खुद आज अनुराग ठाकुर ने सेल्फ पोल कर लिया कि क्योंकि प्रियंका गांधी जी जहां से 4 लाख के मार्जिन से जीती है, बीजेपी को वहां पे 1 लाख के करीब वोट्स मिले, उसमें से 50 अब वो कहां से मिल गए, इसका जवाब तो खुद मिल गया। नहीं तो वोट चोरी कहां हो रही है, मैं यही समझना चाह रहा हूं, जनता भी समझना चाह रही होगी। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त नाम जुड़ चुका है, मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर अमीन, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, क्या तकनीकी तौर पर किसी भी मोबाइल ऐप के जरिए कोई मेरा नाम डिलीट कर सकता है क्या? ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं महज 36 सेकंड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंश में आऊंगा आपके पास, 36 सेकंड में कई लोगों के नामों को डिलीट कर दिया गया सुबह 4 बजे उठकर। देखिए, जहां तक सवाल है डिलीशन का, वो डिलीशन हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल रोहित जी, इम्पॉसिबल। रीजन क्या है कि जब भी डिलीट किया जाता है तो एक रिक्वेस्ट आती है जी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली रिक्वेस्ट आएगी या वो फिजिकल रिक्वेस्ट दी जाएगी, ठीक है। उस पे हमारा बीएलओ जाता है और उस पे रिपोर्ट देखता है कि क्यों किया गया, और अड़ोस पड़ोस के नाम से 2 जगह से, राइट और लेफ्ट में जो घर होते हैं उनसे उसके मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, नाम लिए जाते हैं। इन नाम लेने के बाद ये लोग वहां पर जाते हैं और इसको नोटिस किया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर इसको नोटिस दिया जाता है, जिसको AERO हियरिंग करता है कि आपका नाम क्यों काटा जाए। तो ये तो सवाल ही नहीं, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इलेक्शन कमीशन की जगह सही कह रहा है। मैं तो समझता हूँ ये इंटरनेशनल साजिश है सॉफ्टवेयर के लिए, जो की जा रही है, जो इलीगल है, जो हमें पॉसिबल हो नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन इस तरह की बातों को नकारता है। जहां तक सवाल है, इससे पहले भी किया गया, पहले एडिशन का किया गया, अब डिलीशन की बात की जा रही है, जो दोनों तरह से संभव नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन हो सकता है, ऑनलाइन सबमिशन में भी यही है कि बीएलओ इंक्वायरी करने जाता है कि वेदर इज ए फैक्ट और नॉट, ये वहां पर वोटर वहां पर है या नहीं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई आज से आरोप नहीं लग रहे, जमाने से लगते आ रहे। जब लालू यादव की सरकार थी तो हमारे केजरीवाल हुआ करते थे सेक्रेटरी, वहां पर गए थे, इसी के लिए गए थे, वोटर के लिए, और डोर टू डोर गए थे, जिसके लिए कलाम साहब ने उनको स्पेशल ऑफिसर के नाते, डेडिकेटेड ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के नाते प्रेसिडेंट अवार्ड दिया था केजरीवाल को। और केजरीवाल ने एक काम नहीं किया, डीएम और एसडीएम अमृतसर को भी सस्पेंड कराया इसी केसेस में, जिसको कि हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा ने भी डिटो कहा कि ये इलेक्शन कमीशन सही लिया है डिसीजन। ये हमेशा यही होता रहा है, इन पे आरोप लगते रहे और इलेक्शन कमीशन हमेशा अपने काम करता रहा है। इस तरह के आरोप लगाना निराधार है और हमेशा यही होता रहा है, रूलिंग पार्टी से उसको जोड़ा जाता रहा। क्यों एंटरटेन कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सर, बीजेपी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है। कांग्रेस के कई नेता ये भी कह रहे हैं अगर हम झूठ बोल रहे होते तो अब तक डेफेमेशन का केस ना कर देती, ना बीजेपी कर रही ना ईसीआई कर रही। नहीं, ईसीआई क्यों करेगी? ईसीआई ने कहा था हमको आप लिख के दे दीजिए। आपको मैं एक चीज इस पे भी बता देता हूं, सीसी का नाम लिया गया, ज्ञानेश जी का नाम ले लेकर आज राहुल जी ने बातें की हैं। जी, किरण चौधरी दिल्ली की स्पीकर थी, दिल्ली गवर्नमेंट की, वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी और कैंट से वो एमपी एमएलए बनी थी। ठीक है, उनका केस भी लिख के दिया गया था। वोटर ने लिख के दिया था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जांच कराई थी और पाया था कि 35,000 वोटर जो थे फेक थे। उसकी वजह से दोबारा वो इलेक्शन भी हार गई और आज तक कहीं सीन में नहीं है। ये है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आई गिव यू 30 मोर सेकंड्स, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड और मैं दे रहा हूं। आप कह रहे हो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। राहुल गांधी सिलसिलेवार तरीके से आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कर्नाटका की आलम सीट का जिक्र किया, कहा 6082 नामों को डिलीट किया गया।
नहीं, उनका कहना वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करता है। उसके बारे में बताया गया था, हमारे वहां पर जो सीईओ थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ कुछ वोट किए गए हैं। हाँ। इतने नहीं है, वो तो वोट सही पाए गए थे, उनकी जांच की गई, वो डिलीट नहीं हुए हैं। हाँ। वो वोट पड़े हैं वहां पर, इसीलिए वो कहते हैं हारे नहीं है, वोट नहीं हटाए गए। एक संवैधानिक संस्था पर, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, या मैं कह रहा हूं सीईसी का नाम ले लेकर एक वैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कह रहे हैं हम संविधान बचा रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम डेफेमेशन भी नहीं करेंगे, केस भी नहीं करेंगे, मतलब जनता को कंफ्यूज कर देंगे। नहीं, डिफेमेशन नहीं, इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए, अगर कोई भी अधिकारी पाया जाता है उसको उस पर एक्शन लेना चाहिए, अधिकारी पे भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, ऑडिट वॉडिट जो भी आप एग्जैक्ट शब्द यूज करते हैं वो हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये कह रहा है यही नहीं हो रही जी। कांग्रेस कह रहा है कि क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, बता नहीं रहे किन के नाम हटाए गए, क्यों हटाए गए, कुछ डेटा तो दीजिए। वो उनको कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन जहां तक जांच का सिर्फ जांच होगा, इलेक्शन कमीशन खुद काम कुछ नहीं करता है। ठीक है, अधिकारी करते हैं। ठीक है, ठीक है। अंश, नाउ यू हैव टू जॉइन इन, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया हूं, स्टिक टू टाइम। अंश, आपने अमीन सर को सुना, बहुत रिस्पेक्टेड है, सीनियर है, इस व्यवस्था में काम कर चुके हैं, और आजकल के नहीं है, हम तो बच्चे रहे होंगे, अंश आप और मैं तो बच्चे रहे होंगे, तब से वो काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नाउ व्हाट? ओपी रावत जी, एसवाई कुरैशी जी, ये तीन पूर्व, ये दो जो थे ये पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। हाँ। और इन्होंने बकायदा कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए थे अपनी पहली प्रेस वार्ता में, हाँ। उसमें जो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था 7 दिनों में हलफनामा देना होगा, हाँ, नहीं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा जवाब नहीं आना चाहिए था उनका। उन्होंने उनकी निंदा की और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एलिगेशंस लगाता है तो चुनाव आयोग का काम होता है उस पर जांच करना, उस पर इंक्वायरी बैठाना। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब यहाँ पे बात हुई कि इम्पॉसिबल है। मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ और मैं उनकी बात पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, अगर निदानी गांव, अगर यहाँ पे जो बिहार में निदानी गांव हुई, वहां पे SIR की प्रक्रिया चलाई, अगर उसके बाद भी निदानी गांव में पूरे गांव को आपने एक ही घर में डाल दिया, जबकि वहां पे जो थे, अगर आप जीपीएस के तहत भी देखेंगे तो वहां पे तमाम हर एक घर के अलग अलग एड्रेस आते हैं, हाँ। अलग अलग हाउस नंबर है, उसके बाद भी आपने पूरे गांव को एक ही घर में डाल दिया, तो हम पूछना चाहते हैं आपके BLOs क्या कर रहे थे? ये सवाल आज पूछना चाहते हैं विपक्ष। आज विपक्ष पूछना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि जो वोटर डिलीशंस हुए थे, हाँ। उसमें कर्नाटका की CID ने क्या कहा कि आप हमें जो है IP एड्रेस दीजिए, IP डेस्टिनेशन दीजिए, आप जो हमें डेस्टिनेशन ऑफ डिवाइस बताइए, आप OTP के ट्रेल्स बताइए, तो आप ये जानकारी साझा करने से क्यों घबरा रहे हैं? ये सवाल आज राहुल गांधी जी ने पूछा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जानकारी तो आ जानी चाहिए ना, पब्लिक के सामने आ जानी चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जानी चाहिए। संजय जी 5 सेकंड, ठीक है, चलो 5 सेकंड। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि हमने ये मांग की है कि आप जो है आप सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर्नाटका की CID को ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन उनको सबूत चाहिए, वो सबूत आप उनको मुहैया करा दिए। हमने क्या कहा? हमने ये मांग आ गई है कांग्रेस की, ठीक है, क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। संजय जी प्लीज, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? संजय जी, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, करोड़ों वोटर हैं, 140 करोड़ का हमारा देश हो गया, आपको लगता है वहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? नहीं, यही पॉसिबल करने के लिए चुनाव आयोग बैठा है। अरे, इसी को पॉसिबल करने के लिए चुनाव आयोग बैठा है सर, ये इनकी ड्यूटी है। लेकिन अमीन भाई ने जो कहा मैंने गौर से सुना है, हाँ। इन्होंने कहा बिल्कुल सिस्टम बताया, बिल्कुल ठीक है, हाँ। फिर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने नहीं सुना, हाँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि एक BLO के परिवार के वोट को काट दिया गया, हाँ। और उसी BLO ने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि फलाने पड़ोसी ने कटवा दिया। और जब वो अपने पड़ोसी से बात किया तो बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो 2 सवाल है अमीन जी, या तो उस BLO से अब जांच करवा लें कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर आप उसकी जांच करवा ले जो नंबर का प्रयोग करने बोल रहे हैं कि बाहर दूसरे राज्य के नंबर का प्रयोग करके, ठीक है, और उसके बाद में उसको डिलीट किया गया है। हाँ। आप जांच तो करवाइए ना। वो तो कह रहे हो सकता है अंदर खाने बातें चल रही हो, चीजें आगे बढ़ रही हो, जांच तो होगी। अमीन साहब ये कह ही रहे हैं। रोहित जी, मैं कह रहा हूँ कि जहां तक सवाल है डिलीशन का, डिलीशन के लिए अगर कोई भी एप्लीकेशन दी जाती है या कोई रिक्वेस्ट भाई, हाँ, तो उस पे हमारा BLO जाता है, हाँ। और राइट और लेफ्ट जो हाउसेज होते हैं, हाँ। अड़ोस पड़ोस के,
उनकी गवाहियां लेके आता है, उस पर उनके फोन नंबर लेके आता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो एआरओ के सामने उसको पेश होना पड़ता है, उसके बाद उसका डिलीशन होता है। उसके बाद डिलीशन का प्रोसेस लंबा है, एडिशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, डिलीशन नहीं हो सकता, वो बड़ा प्रोसेस है। विमल जी 20 सेकंड दे पाऊंगा। विमल जी, आई एम गोइंग ओवर 20 सेकंड्स। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पहली चीज, ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी ने कि जो है मोबाइल के जरिए किसी का नाम डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी चीज आपने देख लिया, इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमारा बीएलओ जाता है, बीएलओ जाके जो है वहां पे बाकायदे फिजिकली जो है मिलता है। ठीक है। और उसके बाद फिजिकली मिलने के बाद उसके बाद उसका वोट काटा जाता है, मतलब उसका वोट काटा जाता है अगर वो इन्वॉल्व नहीं रहता या मिलता नहीं, उसके अगल बगल के लोगों का भी नंबर लेकर जाता है। दूसरी चीज आपने जो है उनसे एक सवाल किया मोहम्मद अमीन जी से कि राहुल गांधी जी है कि ईवीएम का सीआई जो है राहुल गांधी जी के ऊपर जो है केस क्यों नहीं कर रहा है, राहुल गांधी जी के ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। रोहित भाई, मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बहुत बेशर्म आदमी है। नहीं, राहुल गांधी जी ने कई आज यही सारी चीजें, मेरे को वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला। विमल भाई आगे भी जुड़ूंगा, फिलहाल आज इतना ही वक्त दे पाऊंगा। बहुत धन्यवाद संजय सर, थैंक यू सो मच। अंश भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अमिन सर, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच। नमस्ते कर रहा हूं। तो ये लड़ाई लंबी है। कांग्रेस तो कह रही है अभी पार्ट 2 ही आया है, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब आना बाकी है, फूटना बाकी है। बीजेपी कह रही है ये तो फुलझड़ी भी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन जनता के सामने क्लियर चीज जानी चाहिए। ये निष्कर्ष है 5 की पड़ताल का। नमस्ते।